हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि फर्स्ट हमारी यूनिट 1 की फर्स्ट वीडियो आपने देख लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, बॉडी सिस्टम के बारे में हम लोग जान रहे थे। नेक्स्ट हमारी ये इस वाले वीडियोज़ में हम बात करेंगे बॉडी सिस्टम क्या होता है। देखिए, ए सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम एंड कंबाइंड टुगेदर टू फ्रॉम परफॉर्म ऑफ फंक्शनिंग 11 सिस्टम ऑफ बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी में कुल 11 सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा नर्वस सिस्टम आता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम देख सकते हैं यहाँ पे। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है हमारा? ये होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो होता है, जहाँ पे डाइजेस्ट किया जाता है, वो यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, जो यूरिन के थ्रू जो निकल। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन। ठीक है, इंडोमेट्री सिस्टम, स्किन मोलिकुलर सिस्टम। ठीक, स्केलेटल सिस्टम, बोन्स हमारी। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक और इंडोक्राइन सिस्टम। इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इट कोऑर्डिनेट ऑल द एक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन एंड आल्सो फॉर ऑल सिग्नलिंग। मतलब कि हमारा क्या होता है, कार्डियो एक्शन ऑफ बॉडी है द रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरेंसी ऑफ द इंटूमेंट। देखिए, इन्वॉल्विंग ऑफ द एक्शन ऑफ द ऑल सिग्नलिंग। जैसे एग्जांपल में आता है ब्रेन हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया, ये हमारा नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है, ब्रेन हमारा स्पाइनल कार्ड जो होता है नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? इट इन्वॉल्व रिस्पायरेशन O2 और CO2 का, जिसमें रिस्पायरेशन होता है उसे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम गाइस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सर्कुलेशन ऑफ बॉडी इन बॉडी, दैट्स वाई इट आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम और ऑर्गेन, हार्ट, बॉडी वेसल्स, ब्लड। ठीक, ये हमारा होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड आल्सो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट ऑर्गेन्स, माउथ, स्टमच, इंटेस्टाइन। ये होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड आल्सो रिमूव द वेस्ट ऑर्गेन्स, किडनी, यूरेथ्रा, ब्लडर। ये हमारा होता है यूरिनरी सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में गाइस बात करेंगे यहाँ पे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिंग। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेन्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। तो टेस्ट ऑफ ओवरी, यहाँ पे क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया, इसके एग्जांपल्स हैं। देखिए यहाँ पे इंटोगमेट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे इसके बाद। ठीक, इंटोगमेट्री सिस्टम क्या होता है? इट इज़ द आल्सो क्नोन एज, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर, इट इज़ द आल्सो क्नोन एज एक्सक्राइन सिस्टम बिकॉज इट कंटेन स्किन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ आल्सो कंटेन ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में हमारा स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गया, स्वीट्स हो गया। ठीक है, ETC। तो फिर हमारा तो मॉलिकुलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन थ्रूआउट मसल्स। ठीक, हमारा जो होता है मॉलिकुलर सिस्टम में होता है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मतलब कि मूवमेंट होता है बॉडी का। ठीक है, ऑर्गन्स और मसल्स का। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में गाइस बात करेंगे। स्केलेटल सिस्टम इट इज़ द कंटेन bones which maintain structure and provide प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी। स्कूल हो गया, रिब्स हो गया, फीमर्स हो गया, जिसमें जो भी हमारी हड्डियाँ होती है उसके स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आल्सो नोन एज इम्यून सिस्टम ऑफ द यहाँ पे डिफाइंस टू बॉडी ऑर्गन्स ऑफ पैथोजन दैट मे बी हार्म्स ऑफ बॉडी। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क लिम्फेटिक वेसल्स एंड द कैरी क्लियर फूड ऑफ लिम्फेटिक। इंडोक्राइन सिस्टम का एक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अफेयर्स टाइप्स ऑफ नॉर्मल एंड हेल्प ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। यहाँ पे T1 और T4
हमारा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखिए बेसिक लाइफ प्रोसेस का मतलब है नॉन लिविंग से अलग बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सम स्पेसिफिक लाइफ ऑफ प्रोसेस। ठीक, देखिए यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया। ये हमारा होता है बेसिक लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बेसिक लाइफ प्रोसेस मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म होता है, रिस्पॉन्सिवनेस होता है, मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन और रिस्पायरेशन। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग सारा कुछ डिटेल में। ठीक है, तो देखिए मेटाबॉलिज्म में क्या होता है गाइस, इट इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल्स प्रोसेस दैट अकर्स इन द बॉडी। ठीक है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। देखिए यहाँ पे कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस टू द सिंपल कंपाउंड टू द सिंपल कंपाउंड। देखिए यहाँ पे एनाबोलिज्म में क्या होता है गाइस, उसके बारे में बात करेंगे। एनाबोलिज्म इट इज़ द बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल्स सब्सटेंस फ्रॉम ऑल स्मॉल कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कैटाबोलिज्म देखिए यहाँ पे ये हमारा कैटाबोलिज्म हो गया, एनाबोलिज्म हो गया। तो ठीक है, एनाबोलिज्म हमारा जो कैटाबोलिज्म से चलता है, एनाबोलिज्म से होकर निकल जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, इट इज़ द एलिटी ऑफ द बॉडी टू डायरेक्ट एंड रिस्पोंड टू चेंज। ठीक, एग्जांपल में होता है कोल्ड हो गया, सेंसिटिविटी हो गया। ठीक है, मूवमेंट क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे। इट इज़ द इंक्लूड मोशन ऑफ द होल बॉडी इन इंडिविजुअल ऑर्गन। ठीक, ग्रोथ के बारे में बात करेंगे हम लोग। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी एंड आल्सो इंटेंस ऑफ बॉडी साइज। ठीक, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम टू अंडर देखिए यहाँ पे क्या होता है डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, देखिए डेवलपमेंट ऑफ सेल एंड द अनक्लोराइज्ड ऑफ द टू। आगे यार देखिए यहाँ पे पहले इधर हम लोग देते टू एंड स्पाइलाइज्ड स्टैटिक एग्जाम्पल में होता है स्ट्रीम सेल जनरेट कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इट इज़ द रिफर टू फॉर्मेशन टू न्यू सेल्स एंड आल्सो प्रोड्यूस न्यू अफेयरिंग फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब हमारा जो होता है न्यू सेल्स, मतलब न्यू सेल्स जनरेट होते हैं, फेटस जो होता है वो हमारा रिप्रोडक्शन मेल फीमेल का जब मिलन होता है उसके बाद हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पायरेशन क्या होता है गाइस, उसके बाद बात करेंगे। इट इन्वॉल्व ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ द O2 एंड CO2 बिटवीन टू सेल्स एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारे रिस्पायरेशन में क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सट्रीशन होता है। ठीक है, एक्सचेंज होता है, वही हमारा रिस्पायरेशन कहलाता है। पे यहाँ पे नेक्स्ट है डाइजेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व द डाइजेशन ऑफ फूड एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक, लार्ज मॉलिक्यूल्स इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द absorbance of nutrients and blood excretion. It is the process of removal of waste product to the body urination. ठीक है, हमारा होता है एक्सट्रीशन, मतलब कि जो भी हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिन के थ्रू स्टूल के थ्रू निकल जाता है, वो हमारा एक्सट्रीशन कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे होम्योस्टेटिस के बारे में बात करेंगे। होम्योस्टेटिस क्या होता है, देखिए इट इज़ द ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। होम्योस्टेटिस का क्या होता है, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। देखिए हमारे होम्योस्टेटिस को हम लोग दो ग्रीक वर्ड में बांट देते हैं। देखिए होमियो प्लस स्टैटिस। होमियो का मतलब है सेम कांस्टेंट और स्टैटिस का मतलब है स्टेट। ठीक है, होमियो प्लस स्टैटिस। ठीक, होम्योस्टेटिस, होमियो क्या मतलब है सेम कांस्टेंट। ठीक, स्टैटिस का क्या मतलब है स्टेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे इट मीन्स स्टेटिंग ऑफ सेम, इट इज़ द कंडीशन ऑफ आवर
our internal environment are constant with responsible of external environment, ठीक है। it is the condition that may vary but remains responsibly constant, ठीक है। हमारा किस इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है गाइस, यहाँ पे देख लो। इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। ये हमारा इंटरनल जो अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया, एक्सटर्नल बाहर का इन्वायरमेंट, ठीक है, कांस्टेंट हो गया। तो बॉडी टेम्परेचर हमारा जो होता है वो 37 डिग्री होता है। जो हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये है हमारा होम्योस्टेटिस। इसके बाद हम लोग देखेंगे होम्योस्टेटिस कंट्रोल और मैकेनिज्म। होम्योस्टेटिस कंट्रोल एंड मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आगे इसके बारे में समझते हैं हम लोग कुछ। तो देखिए यहाँ पे होम्योस्टेटिस कंट्रोल एंड मैकेनिज्म क्या होता है, इसके डिफिनीसन और इसके मतलब कि ये होम्योस्टेटिस कंट्रोल एंड मैकेनिज्म जो होता है इसकी डिफिनीसन और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे गाइस। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।